Assalamualaikum students of your class 3. How are you all? Today we are studying unit number 4, materials, and lecture 1. Materials. Introduction of chapter. In our daily life we use many materials, our clothes, furniture and different kinds of transport. The word material, that things are made from. इंट्रोडक्शन में बच्चों आपको ये बता रहे हैं कि डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। मटेरियल्स यूज़ करते हैं जैसे कि क्लोथ्स हैं, फर्नीचर है, डिफरेंट काइंड्स की ट्रांसपोर्ट है। द वर्ड मटेरियल, व्हाट थिंग्स आर मेड फ्रॉम, ठीक है। वर्ड मटेरियल जो है वो कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं उन्हें मटेरियल कहते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल यहाँ पे आपको बच्चों नज़र आ रहा है। बॉक्स वुड का है, वुड, प्लास्टिक, पेपर, फाइबर एंड मेटल, ठीक है। मेटल के एग्जाम्पल क्या है आपके पास, ये पेन। फाइबर कपड़े को कहते हैं। यहाँ पे आपको एक क्लॉथ नज़र आ रहा है, पीस ऑफ क्लॉथ रखा हुआ। पेपर, प्लास्टिक एंड वुडन बॉक्स, ये क्या है, मटेरियल्स की टाइप है। मटेरियल इतने सारे टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मटेरियल हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैट मेक देम सुइटेबल फॉर डिफरेंट यूजेस। मटेरियल की बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा सुइटेबल भी बनाती हैं और डिफरेंट उनके यूजेस भी होते हैं, ठीक है बच्चों। ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक्यू, ये भी क्या है, एक मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं बच्चों, जिनसे हम लाइट पास हो सकती है और हम इधर उधर का देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइट जहाँ से पास हो रही है, अलाउ कर रही है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है ग्लासेस की। ग्लासेस क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। इसके अलावा विंडो, इसके अलावा वाटर का जो ग्लास ऑफ वाटर, ये भी क्या है, उसकी एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट की। ओपेक्यू में मटेरियल लाइक अ वुड डू नॉट लेट एनी लाइट पास थ्रू, ठीक है। वुड जो है वो कोई भी लाइट पास होने ही नहीं देती अपने पास से, क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है लाइट की रेस को। तो यहाँ पे एग्जांपल है बुक। कभी आपने देखा है बुक के ऊपर टॉर्च आप डालें और उसकी बिल्कुल आप देखें कि उसकी बैक से लाइट निकल रही, नो, क्योंकि वो बुक पे ही जाके टॉर्च की जो लाइट है वो बिल्कुल बैंड हो जाएगी और वो आगे पास नहीं होगी, अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, ओपेक्यू मटेरियल्स कहलाते हैं। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आपको मैंने बताया कि जो लाइट अलाउ करते हैं पास होने को, उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है बच्चों। वाटर प्रूफ एंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, इसी तरह कुछ वाटर प्रूफ हैं और कुछ एब्जॉर्बेंट। वाटर प्रूफ मतलब जो वाटर उनके ऊपर से पास हो जाए लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, दे आर नॉट एब्जॉर्ब वाटर। जैकेट है ये वाटर प्रूफ, इसके अलावा ग्लव्स हैं, अम्ब्रेला है और प्लास्टिक बॉटल है। ये क्या है, ये वो मटीरियल्स हैं जो अपने ऊपर से लाइट पास नहीं करते, ठीक है, वाटर पास नहीं करते। एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स में दे सोक अप वाटर, दे आर नॉट वाटर प्रूफ। एब्जॉर्बेंट में क्या है, ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे शर्ट नज़र आ रही है आपको और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पेपर बैग है, तो ये क्या है, ये एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स हैं, ये जल्दी अपने वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल्स और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। आयरन एंड सम काइंड ऑफ स्टील आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल, आयरन हो गए, स्टील हो गए, ये क्या होते हैं, ये मैग्नेट से फ़ौरन अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, रबर हो गया, रेज़र। आप देखते हैं कि कभी उस पर कोई भी अट्रैक्शन हो रही है, आप मैग्नेट से उसको अट्रैक्ट करके देखें तो वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसी तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक में अगर आप देखें मैग्नेट को प्लास्टिक से लगाकर तो वो भी क्या है, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो नॉन मैग्नेटिक है। इसके अलावा वुड, किसी भी आप वुडन चीज़ को देख लें आप टच करके तो वो भी क्या है, अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, फ्लेक्सिबल और रिजिड भी एक मटेरियल हैं। मटेरियल लाइक क्लॉथ हो गए, पेपर हो गया, जो इजी बाइंड हो जाते हैं उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल। और रिजिड जो है, ग्लास हो गए, कंक्रीट, ये कैन नॉट बी बैंड, जो बैंड नहीं हो सकते उन्हें रिजिड कहा जाता है। सम टाइम आर द सेम मटेरियल प्लास्टिक फॉर एग्जांपल कैन बी फ्लेक्सिबल रिजिड। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में ऐसी खुसूसियत है, ऐसी क्वालिटी है कि वो बैंड भी हो जाती हैं। कुछ प्लास्टिक ईजी मोल्ड हो जाती हैं और कुछ ऐसी प्लास्टिक होती हैं जो ईज़िली बैंड नहीं हो सकती, ठीक है। बैंड मतलब उसको हम जैसे चाहें उस शेप में नहीं मोड़ सकते, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको ग्लास दिखाया है, ग्लास किसकी एग्जांपल होगी बच्चों, फ्लेक्सिबल की या रिजिड की। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ग्लास जो है वो रिजिड की है क्योंकि वो बैंड नहीं हो सकता। हम ग्लास को बैंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। बट यहाँ पे नंबर 2 पे हैंडकरचीफ है,
वो आपको नज़र आ रहा है, वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, जैसे चाहे उसको शेप हम दे सकते हैं। तो ये भी एक मटेरियल्स हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक, हार्ड और सॉफ्ट। स्ट्रॉन्ग और वीक और हार्ड और सॉफ्ट ये क्या है, ये भी मटेरियल है। रॉक हो गया, स्टोन हो गया, ये डिफ़िकल्ट टू स्कार्च और ब्रेक। रॉक और स्टोन्स को हम बहुत मुश्किल होता है कि हम उससे ब्रेक कर सकें। सम थिंग्स आर सॉफ्ट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। समथिंग कैन बी हार्ड टू टच बट ईजी टू ब्रेक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टच करो तो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं बट उनको ईजिली हम ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ ग्लास जार इज़ अ वीक, इट इज़ ड्रॉप। अगर हम देखें कि ग्लास जार क्या है, वीक होता है, लेकिन हम देखने में हमें लग रहा होता है बहुत हार्ड है, लेकिन वो वीक है। अगर हम उसको ड्रॉप करें तो वो फ़ौरन से ब्रेक हो सकता है। ठीक है बच्चों। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स भी एक मटेरियल की टाइप में। सम मटेरियल्स लाइक मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि मेटल हो गया जो गुड कंडक्टर, जिस पे आपकी मदर्स खाना बनाती हैं, वो देखें वो क्या है, गुड कंडक्टर है हीट के। हीट को कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, हीट पास हो रही होती है, तो दिस मीन्स हीट एंड ट्रैवल थ्रू दैम ईजली। तो क्या होता है, हीट पास हो रही होती है उसमें से। तो ऐसे मटीरियल्स को क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहा जाता है। और वो मटीरियल जो इलेक्ट्रिसिटी भी पास ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप प्लास्टिक, इसी जगह मेटल की जगह आप प्लास्टिक का कोई बाउल रख दो हीट करने के लिए आप स्टफ़ पे, तो क्या होगा, वो तो फ़ौरन से जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगी प्लास्टिक। तो इसीलिए क्योंकि वो प्लास्टिक क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। तो ऐसे मटीरियल जिनमें से हीट ईजिली पास हो सकती है उन्हें क्या कहा जाता है, कंडक्टर्स कहा जाता है। नंबर 2 है बच्चों इंसुलेटर। इंसुलेटर मटेरियल लाइक वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर। क्यों कहा जाता है इनको इंसुलेटर, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो इस वजह से उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। यहाँ पे बच्चों आपका लेक्चर एंड हो गया है। आज हमने मटेरियल्स नंबर यूनिट 4 में हमने क्या पढ़ा है कि मटेरियल आपके यूनिट 4 का नेम है, और उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मटेरियल की कि वुड, प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि कंडक्टर, इंसुलेटर क्या है, मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी है, फ्लेक्सिबल भी है, बेंड भी है। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इस लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।